नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराया हुआ है। बीते लंबे वक्त से महाराष्ट्र में जंग छिड़ी हुई है। शिवसेना के दो गुट जो इस वक्त एक दूसरे पर पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट है। दोनों के बीच न सिर्फ शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है, चुनाव आयोग अपना फैसला सुना चुका है और दोनों ही गुटों को अलग अलग सिंबल्स भी आवंटित किए जा चुके हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार किया जा रहा है। 29 नवंबर के दिन अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई है। 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, ये भी वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में सियासत तेज है अंधेरी ईस्ट में हो रहे उपचुनाव को लेकर। दरअसल अंधेरी ईस्ट में जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव पर शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से मैदान में उतरी हुई हैं ऋतुजा लटके और दूसरी ही तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को पीछे कर लिया है। लेकिन अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि 6 नवंबर के दिन जो कुछ देखने को मिलेगा, उसके बाद इन चुनाव पर नतीजे आने के बाद आखिरकार रश्मि ठाकरे के फैसले क्या कुछ हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर से मातोश्री में एक बड़ी बैठक होती हुई नजर आ सकती है। जी हां, बागी विधायक जो कहीं ना कहीं यहां पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट में जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ और दूसरे मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार किया जा रहा है, अगर उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं बगावती सुर एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इस वक्त बीजेपी की तरफ से अमरावती से विधायक रवि राणा और शिंदे गुट के नेता बच्चू कडू को लेकर सियासत तेज है और दोनों ही नेता एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1 नवंबर तक के लिए अल्टीमेटम दे दिया था बच्चू कडू ने। अब देखना यह होगा कि आखिरकार बच्चू कडू का अगला बड़ा कदम क्या कुछ हो सकता है। इसी बीच देखा जाए तो ऋतुजा लटके को लेकर जो इस वक्त तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से मतदान जारी है। मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट भी इसमें शामिल रही। तो ऐसे में एमवीएस सरकार गिरने के बाद राज्य में ये पहला चुनाव है और ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि तकरीबन आज सुबह 9 बजे से 3.61% वोटिंग हुई। तो वहीं इन 7 उम्मीदवार यहां पर इन सीट पर 7 उम्मीदवार आमने सामने देखे गए। ना सिर्फ उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से ऋतुजा रमेश लटके यहां पर प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आई हैं, बल्कि उनके अलावा यहां पर बाला नादर, मनोज नायक, नीना खेडेकर, फरहाना सिराज, सैयद, मिलिंद कामले और राजेश त्रिपाठी भी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इनमें से 4 उम्मीदवार निर्दलीय हैं और अब यहां पर ऋतुजा लटके की अगर जीत होती है, वैसे तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी जीत निश्चित होती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि इस सीट से शिवसेना के विधायक और ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके, जिनका मई में निधन हो गया, तब से ये सीट खाली पड़ी हुई है और वह अपने उम्मीदवार को पीछे कर दे। और ऐसे में अब देखा जाए तो बीजेपी अपने उम्मीदवार को पीछे कर चुकी है। मतों की गिनती 6 नवंबर को होने वाली है और ऐसे में देखा जाए तो रश्मि ठाकरे को लेकर यह दावा किया गया, जो यहां पर पर्दे के पीछे रहकर काम करती हुई नजर आती हैं। दावा यह किया गया कि रश्मि ठाकरे ऋतुजा लटके के लिए रोड शो करती हुई नजर आएंगी। उनके बेटे तेजस ठाकरे, जो राजनीति में एक्टिव नहीं है, वह भी नजर आएंगे। रश्मि ठाकरे जो महिला संगठन को संभालती हैं, एक वक्त वह मुखपत्र सामना की संपादक भी रह चुकी हैं। ऐसे में रश्मि ठाकरे कहीं ना कहीं आगे आ सकती हैं। अगर ऋतुजा लटके की जीत होती है तो महिला संगठन को मजबूत कराने के लिए वह एक बड़ी बैठक कर सकती हैं। और शिवसेना ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया, उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि एक बार फिर से राज्य में शिवसेना की ही सरकार होगी। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर रश्मि ठाकरे के क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, ये भी वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि रश्मि ठाकरे महिला संगठन को मजबूत बनाते हुए, आगे बढ़ते हुए शिवसेना को किस तरीके से मजबूत बनाती हैं। शिंदे और फडणवीस की सरकार के यहां पर अपने गुट को खड़ा करती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।